बच्चों, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। साहिब कौन? भगवान परमात्मा, सारी सृष्टि का रचनार। वो परमात्मा है कौन? समस्या यहां थी अभी तक, कौन वो सबका सृजनहार है, कौन वो पाप नाशक है, कौन वो संस्कार बदलने वाला भगवान है। अभी तक ये बिल्कुल क्लियर नहीं था, किसी को भी नहीं था, आपके अतिरिक्त अब भी नहीं है। दो बातें कितनी गजब की बोल दी गुरुदेव भगवान ने। सबसे पहला पॉइंट, गुरुदेव भगवान कह रहे हैं साहिब का मतलब क्या होता है। साहिब किसको कहते हैं? परमात्मा को, परमेश्वर को। ध्यान से सुनो बच्चों, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। साहिब कौन? भगवान परमात्मा, सारी सृष्टि का रचनार। साहिब कौन? बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। फिर गुरुदेव कहते हैं बच्चों, साहिब कौन? परमात्मा, परमेश्वर, सारी सृष्टि को रचने वाला। अब भाई और बहनों, वर्तमान में साहिब कौन है? साहिब का मतलब तो बता दिया, भगवान, परमात्मा, सारी सृष्टि को रचने वाला। अब वो साहिब वर्तमान में कौन है? सतगुरु की वाणी है अनमोल, सतगुरु की वाणी है अनमोल, इसे ना समझ सके अनबोल, इसे ना समझ सके अनबोल। साहिब ने भेद दिया सब खोल, साहिब ने भेद दिया सब खोल, अपनी सतलोक राजधानी का, कोई जगह पुरबला बाग, सफल हुआ दिन जिंदगानी का। क्या कह रहे मालिक? सतगुरु की वाणी है अनमोल, इसे ना समझ सके अनबोल। आम आत्मा के बस की बात नहीं है परमात्मा की वाणियों को समझना। साहिब ने भेद दिया सब खोल। देखो पहले क्या कह रहे हैं गुरुदेव वाणी में, कि संतों की वाणी है अनमोल, इसे ना समझ सके अनबोल। क्यों? क्योंकि आगे गुरुदेव ऐसी बात बोलने जा रहे हैं कि हर कोई भगत इस बात को नहीं समझ पाएगा। संतों की वाणी है अनमोल, इसे ना समझ सके अनबोल। फिर आगे वो कौन सी वाणी है जिसको हर कोई नहीं समझ पाएगा? साहिब ने भेद दिया सब खोल, अपनी सतलोक राजधानी का। साहिब ने भेद दिया सब खोल। अब साहिब कौन? साहिब की परिभाषा गुरुदेव ने बता दी, परमात्मा, सारी सृष्टि को रचने वाला। तो साहिब ने भेद दिया सब खोल, अपनी सतलोक राजधानी का। तो ये सतलोक राजधानी का भेद, ये सृष्टि रचना का भेद, ये मूल ज्ञान, ये सार ज्ञान, ये आज कलयुग की बिचली पीढ़ी में खोला है। 650 साल पहले भी पूरा भेद नहीं दिया। धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर न जाई। तो आज खोला वो सारा भेद। साहिब ने भेद दिया सब खोला, अपनी सतलोक राजधानी का। आज दिया सतगुरु रामपाल जी ने कंप्लीट कोर्स, पूरा भेद खोल दिया आज उन्होंने। तो कौन हुए सतगुरु रामपाल जी? साहिब ने भेद दिया सब खोल। सतगुरु रामपाल जी, साहिब कौन? सतगुरु रामपाल जी। सतगुरु रामपाल जी ने भेद दिया सब खोल। और साहिब कौन होता है? खुद गुरु जी कह रहे, मैं नहीं कह रहा। साहिब कौन होता है? बच्चों, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। अब साहिब कौन है? साहिब कौन? भगवान परमात्मा, सारी सृष्टि का रचनार। वो परमात्मा है कौन? समस्या यहां थी अभी तक। दूसरा पॉइंट, अब वो परमात्मा है कौन? वो साहिब है कौन? अरे ये विशेष संदेश गुरुजी जेल से भेज रहे हैं बरवाला कांड के बाद।
ये विशेष संदेश आम लोगों के लिए नहीं है, आम जगत वाले लोगों के लिए नहीं है। ये विशेष संदेश कैप्सूल हैं, कैप्सूल कोडवर्ड में। अब जगत वाले क्या समझेंगे जिनको एबीसीडी का पता नहीं? तो कोड वर्ड में संकेतों को वही समझेंगे जो उनके भगत होंगे। तो ये विशेष संदेश संगत के लिए है, जिस संगत को गुरुजी पिछले 30 वर्षों से ज्ञान दे रहे हैं। और क्या कह रहे हैं परमात्मा हिसार जेल में बैठकर कि समस्या यही अटकी पड़ी है कि वो साहिब है कौन, वो परमात्मा है कौन, उसको कोई जान नहीं पा रहा, पहचान नहीं पा रहा। अरे सतगुरु रामपाल जी ने सबको बता तो रखा है अपनी संगत को कि साहिब कौन है, परमात्मा कौन है। कबीर है, उसकी फोटो भी दिखा रखी है दाढ़ी मूंछ वाली, सबके घरों में रखी है, सबके गले में लटक रही है। फिर गुरुजी हिसार जेल में बैठकर आज ये बात अपनी संगत को क्यों कह रहे हैं कि बच्चों बात यहीं पर अटकी पड़ी है, उसको कोई समझ नहीं रहा, कोई पहचान नहीं रहा। किनको कह रहे हैं? सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों को, क्योंकि सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन आज भी अपने गुरु को साहिब नहीं मानते, अपने गुरु को कबीर नहीं मानते, परमात्मा नहीं मानते, सारी सृष्टि को रचने वाला नहीं मानते। आज भी सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन, गुरुजी का परिवार केवल दाढ़ी मूंछ वाली कबीर की समझे जाने वाली नकली मुर्दा फोटो को साहिब मानता है। इसलिए गुरुजी कह रहे हैं सतलोक आश्रम वालों के लिए कि समस्या यही अटकी पड़ी है, कोई पहचान नहीं रहा। और लास्ट में क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि बच्चों आपके अतिरिक्त अब भी कोई नहीं जानता। यहां परमात्मा साध संगति से जुड़ी आत्माओं के लिए संकेत कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि एक तीर से दो शिकार। तो एक ही वाणी में परमात्मा ने आश्रम वालों की मंदबुद्धिता को भी साबित कर दिया और साध संगति से जुड़े भाई बहनों की बुद्धि को भी परमात्मा ने बता दिया कि अभी तक बात यही अटकी पड़ी थी कि कोई उसको पहचान नहीं रहा। कौन? सतलोक आश्रम वाले भाई बहन नहीं पहचान रहे, आज भी नहीं पहचान पा रहे। और लास्ट में परमात्मा सत्सेवकों के लिए क्या कह रहे हैं कि बच्चों आपके अतिरिक्त तो आज भी कोई नहीं जान पा रहा। पहले आश्रम वालों के लिए क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनो। परमात्मा सारी सृष्टि का रचनार, वो परमात्मा है कौन? समस्या यहां थी अभी तक, कौन वो सबका सृजनहार है, कौन वो पाप नाशक है, कौन वो संस्कार बदलने वाला भगवान है। अभी तक ये बिल्कुल भी नहीं पता किसी को। फिर लास्ट में क्या कह रहे हैं गुरुदेव, आपके अलावा तो किसी को नहीं पता अभी तक। ध्यान से सुनो। अभी तक ये बिल्कुल क्लियर नहीं था, किसी को भी नहीं था। आपके अतिरिक्त अब भी नहीं है, आपके अतिरिक्त अब भी नहीं है। यहां परमात्मा सत्सेवकों के लिए कह रहे हैं कि बच्चों आपके अतिरिक्त तो अब भी नहीं है क्लियर कि साहिब कौन है, परमात्मा कौन है। सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहन केवल इतना जानते हैं कि भगवान का नाम कबीर है, भगवान का नाम कबीर है, कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। वेदों में प्रमाण है कबीर साहिब भगवान है। इन आश्रमों में जय जयकारी लगते हैं। तो आश्रम वालों को केवल नाम नाम का पता है कि भगवान का नाम कबीर है, लेकिन वो कबीर वर्तमान में कौन है, कहां है। गुरुदेव लास्ट में सत्सेवकों को कह रहे कि बच्चों तुम्हारे अतिरिक्त अब भी क्लियर नहीं है, क्योंकि सत्सेवक ही अपने गुरु को परमात्मा मान पाए हैं, कबीर भगवान मान पाए हैं। और भगवान मान के उनकी आरती उतार रहे हैं, उनको भोग लगा रहे हैं, क्योंकि आरती तो भगवान की उतारी जाती है, भोग तो भगवान को ही लगता है। तो यहां परमात्मा ने दोनों संगत पर, आश्रमों से जुड़ी संगत और साध संगति से जुड़ी संगत, परमात्मा ने दोनों पे संकेत कर दिया कि आश्रमों से जुड़े भाई बहन केवल भगवान का नाम नाम जानते हैं, और वो भगवान वर्तमान में कौन है, कहां है, कैसा है, ये केवल सत्सेवक जानते हैं। सुन लो ध्यान से। अभी तक ये बिल्कुल क्लियर नहीं था, किसी को भी नहीं था। आपके अतिरिक्त अब भी नहीं है, सत्सेवकों के अलावा अब भी नहीं है। अब आगे पूज्य गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो बच्चों
सब खेल परमात्मा कबीर जी की कृपा है। मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद अल्लाह। क्या कह रहे हैं गुरुदेव की बच्चों, ये सारे खेल परमात्मा कबीर जी की कृपा है, मेरे गुरुदेव जी का आशीर्वाद फला। अब भाई जब परमात्मा कबीर जी की कृपा है तो फिर गुरु कहां रह गया, गुरु क्या रह गया फिर? अरे फिर गुरु क्या रह गया? जब परमात्मा कबीर जी की कृपा है तो फिर गुरु का क्या रोल रह गया? समझिए, परमात्मा कबीर जी की कृपा है। कैसे कृपा है आगे सत्संग में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये सारी कृपा परमात्मा कबीर जी की है, उनका खेल है। कौन कबीर? सतगुरु रामपाल जी कबीर, जिन्होंने आदरणीय राम देवानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु बनाया 17 फरवरी 1988 को, और गुरु शिष्य परंपरा को निभाते हुए अपने गुरु को, जो कि आप और हमारा जैसा एक जीव था, उसको महत्वता दी, उसको महिमा दी कि मेरे गुरु जी का आशीर्वाद फला। और ये कृपा किसकी? कबीर परमात्मा की। 12वें पंथ हम ही चलावें, सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें। आज ये सतलोक आश्रम वाले, ये भाई और बहनों, केवल इन आश्रमों में बैठकर इन पुस्तकों को खोल खोल कर केवल मान बढ़ाई के लिए वीडियो बना बना के डाल सकते हैं। ये जगत वाले लोगों को, जिनको भक्ति की ABCD का पता नहीं, ये उन लोगों के सामने ज्ञानी बन सकते हैं। ये वास्तव में ज्ञान आधार से सत्सेवक भाई बहनों के सामने बैठकर 5 मिनट भी ज्ञान चर्चा नहीं कर सकते। 5 मिनट भी अपने ही इस पंथ को लेकर, अपने ही इस कबीर पंथ को लेकर 5 मिनट में सत्सेवक भाई बहन इनको दिखा देंगे कि अभी तुम कितना जान पाए हो इस भक्ति मार्ग को और इस भगवान को। ये जिस दाढ़ी मूंछ वाले कबीर को भगवान मानते हैं ना, जून के महीने में जिसका कबीर प्रकट दिवस मनाते हैं, आश्रमों में बड़ी बड़ी फोटोएं लगा रखी हैं, और संत रामपाल जी को केवल एक मानुष घोषित कर दिया कि संत रामपाल जी तो कबीर जी के अवतार हैं, उनकी आत्मा है, उनके अंश हैं। ये सतलोक आश्रम वाले बड़े से बड़े ज्ञानी, जो सारा दिन उन्हें पुस्तकों में लोगों को दिखाते रहते हैं, उस प्रदर्शनी में देखो जी यहां ये लिखा, यहां ये लिखा है। ये सतलोक आश्रम वाले ये साबित नहीं कर सकते कि अगर दाढ़ी मूंछ वाला ही कबीर है, भगवान है, तो 12वें पंथ में अपनी वाणी के अनुसार वो कब आया, किस दिन आया 12वें पंथ में वो कबीर दाढ़ी मूंछ वाला? अगर वो दाढ़ी मूंछ वाला कबीर ही भगवान है, जिसने 650 साल पहले धर्मदास जी से लिखवाया था कि 12वें पंथ हम ही चलावें, तो वाणी तो फैल नहीं हो सकती। अगर भगवान की वाणी फैल होगी तो फिर वो भगवान नहीं, फिर वो सतवादी नहीं। हमें तो गुरुदेव ने यह बताया कि साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड, और साधु बोले सहज स्वभाव, साधु बोले सहज स्वभाव, साधु का बोलिया मिथ्या न जाए। तो 650 साल पहले सतवादी कबीर भगवान ने धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास 12वें पंथ में मैं खुद जाऊंगा, तो ये सतलोक आश्रम वाले साबित कर दो 1 लाख रुपए का नगद इनाम। जो भी सतलोक आश्रमों से जुड़ा बड़े से बड़ा ज्ञानी जो ये साबित कर दे कि वो दाढ़ी मूंछ वाला कबीर 12वें पंथ में, 12वें पंथ के लास्ट में आया हो, कि 12वें पंथ हम ही चलावे, सब पंथों को मिलाकर एक पंथ चलावे, तो 12वें पंथ में वो कबीर दाढ़ी मूंछ वाला कब आया, साबित कर दो 1 लाख रुपए का इनाम। नहीं कर पाएंगे। इसलिए दास कह रहा है भाई और बहनों, आने वाले समय में टीवी चैनलों पर डिबेट पर केवल साध संगति से जुड़े सत्सेवक भाई बहन दुनिया को समझाएंगे, दुनिया को ज्ञान देंगे। ये आश्रम वाले अगर 1-2 बार आ भी गए तो उनको मुंह की खा के जानी पड़ेगी, दोबारा शर्माते नहीं आएंगे, ये दोबारा नहीं आएंगे ज्ञान चर्चा में। इनको पता ही नहीं ज्ञान का, इनको पता ही नहीं भक्ति और भगवान की जो है परिभाषा का, कुछ नहीं पता इनको। अभी आगे देखना कितनी मिट्टी पलित होगी इनकी, गुरुदेव भगवान करेंगे इनकी मिट्टी पलित। इस ज्ञान को ये सतलोक आश्रम वाले कितना जान पाए, कितना समझ पाए।
जो दुनिया को ज्ञान समझाने की ठेकेदारी ले रहे हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ये सब खेल परमात्मा कबीर जी की कृपा है और मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद फला। कौन से परमात्मा कबीर जी की कृपा? सतगुरु रामपाल परमात्मा जी की कृपा है, जिन्होंने 12वें पंथ में प्रवेश किया अपनी वाणी के अनुसार 17 फरवरी 1988 को, कि 12वें पंथ हम ही चलावें, सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें। गुरुदेव को केवल झूठी महिमा दी जा रही है गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह करते हुए। और आगे सुनिए फिर। तो बच्चों, ये सब खेल परमात्मा कबीर जी की कृपा है, मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद अल्लाह। आगे सुनिए थोड़ा सत्संग। उन्होंने अपने मुख से कहा था कि तेरे बराबर विश्व में कोई संत नहीं होगा। जब दीक्षा देने का अधिकार दिया, उसके बाद ये का अधिकार मिले, ये शब्द उनके मुख से निकले। अब सुनो ध्यान से, कैसे होगी पहचान भगवान की। अब उस समय दास को संत की परिभाषा का ढंग से नहीं पता था, इतना जरूर था तब। ध्यान से सुनना भाई और बहनों, ये विशेष संदेश है, इनमें परमात्मा ने कूट कूट के मसाला भर रखा है, संकेतों में भर रखा है। लेकिन सारा, जैसे गुरुदेव भगवान कहते हैं ना, स्पेयर पार्ट की दुकान है, उसमें मोटरसाइकिल के सारे पार्ट रखे हैं, लेकिन वो पार्ट उठा उठा के जोड़ेगा कौन? जो इंजीनियर होगा। उसको पता है टायर कहां लगाना है, हैंडल कहां रखा है, लाइट कहां है, पिस्टल कहां है। जिसको पता ही नहीं वो देख दाग के आ जाएगा। तो ये विशेष संदेश है, इनमें परमात्मा ने बहुत सारा मसाला छुपा रखा है, और ये मसाला परमात्मा जी के आशीर्वाद से वर्तमान में इस कुत्ते पे थोड़ी बहुत दया हुई है परमात्मा की। ना जाने मेरा कौन सा कर्म, कौन सा संस्कार, जो परमात्मा ने मुझ 2 कोड़ी के जीव को, गधे को, कुत्ते को, जड़ बुद्धि को परमात्मा ने इस सेवा को निभाने का सुअवसर दिया। अब क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना, कि मेरे गुरुदेव ने सबके सामने खड़ा करके मुझे कह दिया कि आज के बाद में तू नाम दिया करेगा। और क्या कह रहे हैं कि उस समय मुझ दास को संत की परिभाषा का भी ज्ञान नहीं था, कि वास्तव में भगत की परिभाषा क्या है, संत की परिभाषा क्या है। ध्यान से सुनो एक बार। अब उस समय दास को संत की परिभाषा का ढंग से नहीं पता था। विचार करना, अब यहां परमात्मा अपने आप को छुपा रहे हैं, अपने गुरु को ही महिमा दे रहे हैं। कह रहे उस समय तक तो मुझे संत की परिभाषा का भी ज्ञान नहीं था। तो आदरणीय राम देवानंद जी को क्या इतना भी ज्ञान नहीं था कि जिस मेरे भगत को संत की परिभाषा का भी पता नहीं है, मैं उसको नाम दीक्षा देने का आदेश कैसे दे रहा हूं? मैं उसको सत्संग करने का आदेश कैसे दे रहा हूं? वो क्या लोगों को फिर ज्ञान देगा जिसको संत की परिभाषा का पता नहीं है? अपने आप को छुपा रहे हैं कि उस समय तक तो मुझे संत की परिभाषा का भी ज्ञान नहीं था। तो ऐसे किसी व्यक्ति को जिसको संत की परिभाषा का ज्ञान नहीं, फिर उसको अध्यात्म का ज्ञान कहां होगा, भक्ति मार्ग का ज्ञान कहां होगा? और कैसे फिर ऐसे व्यक्ति को रामदेवानंद जी नाम दीक्षा देने का आदेश देंगे? ये स्वयं कबीर परमात्मा, इसलिए तो कहा इन्होंने पहले कि बच्चों ये सारे खेल परमात्मा कबीर जी की कृपा है। ध्यान से सुनिए। अब उस समय दास को संत की परिभाषा का ढंग से नहीं पता था, इतना जरूर था, तड़प विशेष थी। और सन 1988 से लेकर 1994 तक 6-7 साल तक माल्य के अतिरिक्त मन में कुछ नहीं था। रात और दिन पागल जैसी स्थिति, पागल जैसी स्थिति नहीं था, पर कम भी नहीं था। दिन रात उसी में लगा रहता। कभी ज्ञान समझा आगे बताना, खुद अपनी कैसेट भर भर के उनकी कॉपी करा करा कर भक्तों बांटने लगा, खुद भर के। तो धीरे धीरे हमारा कारवां बढ़ता चला गया।
अब ध्यान दो भाई और बहनों, अब इसमें 3 पॉइंट है। एक पॉइंट तो दास ने आपको समझा दिया, जहां गुरुदेव अपने आप को छुपाते हुए कह रहे हैं कि जिस समय मेरे गुरुदेव ने मुझे नाम दीक्षा देने का आदेश दिया, मुझे संत की परिभाषा का भी ज्ञान नहीं था। भाई परमात्मा को, खुद को संत की परिभाषा का ज्ञान करने की या रखने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप में स्वयं परिपूर्ण होता है। साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत, धर धर वेख विशाल अंग, वो खेल आदि और अंत। फिर क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान? यहां तो कह दिया कि मुझे संत की भी मुझे परिभाषा का ज्ञान नहीं था। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि जब से दास ने नाम दीक्षा ली, यानी 1988 से, दास अपने मुंह से बोल बोल कर, केसिट भर भर कर संगत में दिया करता था, दूसरों को ज्ञान समझने के लिए। आदरणीय राम देवानंद जी के सत्संगों के केसेट नहीं, किसकी? खुद सतगुरु रामपाल जी अपने मुख से केसेटें भर भर के घर में एकांत में बैठकर, अपने दरबार में जो उन्होंने लगा रखा था घर पर, उस दरबार में बैठकर गुरुजी केसेट रिकॉर्ड किया करते थे। सामने टेप रिकॉर्डर रख दिया, उसमें खाली केसेट डाल दी और उसके अंदर रिकॉर्डिंग का बटन दबा दिया। गुरुजी एकांत में कमरे में बैठकर सत्संग रिकॉर्ड किया करते थे। कब? जब वे भगत थे, भगत की भूमिका कर रहे थे 1988 से। और कह रहे हैं मैं संगत वालों को वो सत्संग सुनने के लिए अपने मुंह से केसेट भर भर के दिया करता था। क्यों भाई? उस समय तक तो आदरणीय राम देवानंद जी थे, वो सत्संग किया करते थे, वो सबके गुरु थे। उस समय तक तो संत रामपाल जी को ना कोई ज्ञान देने का आदेश था, ना कोई नाम देने का आदेश था, ना कोई सत्संग करने का आदेश था। फिर अपने मुंह से केसेट भर भर के संगत को क्यों दे रहे थे? और कुछ देर पहले कहा कि मुझे तो संत की परिभाषा का भी ज्ञान नहीं था। तो जिसको संत की परिभाषा का ज्ञान नहीं, वो तो कुछ भी उल्टा सीधा ज्ञान बोल के लोगों को केसेट भर के दे देगा, लोग तो भ्रमित हो जाएंगे। क्योंकि पहले क्या कहा गुरुदेव ने? बच्चों, ये सारे खेल परमात्मा कबीर जी की कृपा है। तो भाई जिसको संत की परिभाषा का भी ठीक से ज्ञान नहीं, वो अपने मुंह से केसेट भर भर के नाम लेते ही, अरे नाम लेने के बाद तो कम से कम 2, 4, 5 साल तो सत्संग सुनने की जरूरत है। एकदम से ना थोड़े आदमी सब कुछ समझ जाएगा। भाई आज हम सतगुरु रामपाल जी के पंथ में हैं, आज हमारे को यह ज्ञान समझने में कितना टाइम लगा? मुझ पवन दास को 2013 में नाम लिया, 23 में 10 साल, 24, 25, 26, 13 साल हो गई। इतने साल तक दिन रात, आप भाई बहनों को पता है, सुबह से शाम मेरा इसी पंथ की बातों में, चर्चाओं में जाता है। तब जाकर ये थोड़ा बहुत मुझे समझ में आया, जो मैं भाई बहनों के साथ मिल बैठकर साथ संगति कर रहा हूं। आज यदि मैं किसी दूसरे पंथ में चला जाऊं, जिस पंथ के बारे में मैं जानता भी नहीं, और मैं नाम लेते ही उन पंथ वालों को मैं ज्ञान समझाने लग जाऊंगा क्या? जो उस पंथ का ज्ञान है, कभी नहीं समझा सकता। और यहां गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि मुझे तो संत की परिभाषा का भी ज्ञान अच्छे से नहीं था, और मैं अपने मुंह से केसेट भर भर के सत्संग की और मैं संगत में बांटा करता था। तो कौन हुए सतगुरु रामपाल जी? 12वें पंथ हम ही चलावें, सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावे। और फिर क्या कह रहे हैं कि सन 1988 में जैसे मैंने नाम लिया, 1994 तक, यानी 6 साल, जब तक मुझे आगे नाम दीक्षा देने का आदेश नहीं मिला, मैं तो पागल जैसा हो गया। हर समय इसी मार्ग में, इसी ज्ञान में, इसी पंथ में, और मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। ध्यान से सुनो। विशेष थी, और सन 1988 से लेकर गुरुदेव ने 12वें पंथ में प्रवेश कब किया? 17 फरवरी 1988। अब क्या कह रहे हैं? 1988 से लेकर, यानी नाम दीक्षा लेते ही 1994 तक, 6 साल तक गुरुदेव ने भगत की भूमिका की। क्या कह रहे हैं 1988 से? और सन 1988 से लेकर 1994 तक 6-7 साल तक मल के अतिरिक्त मन में कुछ नहीं था। सन 1988 से लेकर 1994 तक मालिक के अतिरिक्त, मालिक कौन? भगवान परमात्मा,
उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं था मेरे दिमाग में। और क्या हो गया था? रात और दिन पागल जैसी स्थिति, पागल जैसी स्थिति नहीं था, पर कम भी नहीं था, दिन रात उसी में लगा रहता। आप और हमें शिक्षा दे रहे हैं गुरुदेव भगवान कि 1988 से जब मैंने नाम लिया 1994 तक दिन रात मालिक के अतिरिक्त मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैं पागलों की तरह हो गया इस ज्ञान को समझने के चक्कर में, बताने के चक्कर में। एक भूमिका कर रहे हैं परमात्मा। आप और हमें आदेश दे रहे हैं गुरुदेव, संकेत कर रहे हैं कि बच्चों, जिस प्रकार से मैं 1988 से लेकर 94 तक इस पंथ से जुड़ने के बाद, आदरणीय रामदेवानंद जी से दीक्षा लेने के बाद, मुझे अपने भगवान के अलावा, अपने गुरु के अलावा, इस मार्ग के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। दिन रात मैं इसी में लग गया, दुनिया से मैंने पीठ फेर ली। तब जाकर मुझे वो अनमोल वस्तु प्राप्त हुई मेरे गुरु जी के द्वारा, मेरे भक्ति भाव को देखकर, मेरी लगन को देखकर। वो अनमोल वस्तु मुझे प्राप्त हुई नाम देने की, सत्संग करने की, जिसके लिए उनके बहुत सारे शिष्य लाल लाल कपड़े पहनकर लाइन में लगे हुए थे, पुराने पुराने भगत। आप और हमें शिक्षा दे रहे हैं गुरुदेव। आज आप और हमें ना तो कोई गुरुपद चाहिए, ना हमें कोई सत्संग करने का कोई आदेश चाहिए, ना नाम दीक्षा देने का कोई आदेश चाहिए। आप और हमें गुरुदेव समझा रहे हैं कि तुम्हें मोक्ष चाहिए, मोक्ष। और उस मोक्ष के लिए तुम लोगों ने जिस दिन तुम नाम दीक्षा ले लेते हो, मेरे से जुड़ जाते हो, तुम्हारी स्थिति भी यही होनी चाहिए। तुम्हें अपने गुरु के अलावा, अपने मालिक के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देना चाहिए। कुछ भी नहीं दिखाई देने का मतलब है जैसे वर्तमान में संगत नादानी कर रही है, ज्ञान को आधार ना बना के राजनेताओं की रैलियों में धक्के खा रही है। आन उपासना के चक्कर में कभी परशुराम की जयंती में, कभी अयोध्या में, कभी कबीर जयंती में, कभी किसी को वोट डलवा रहे हैं, कभी किसी को वोट डलवा रहे हैं, कहीं बेगार में, अन्नपूर्णा मुहिम में दुनिया के मकान बना रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। गुरुदेव कह रहे परमात्मा के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देना चाहिए। श्री भक्ति मर्यादा, अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो एक भगत का यह टारगेट हो जाना चाहिए। फिर बाकी चीजें परमात्मा देखेगा। अपनी रोजी रोटी के लिए धंधा करो, वो भी सीमित। सीमित क्यों? क्योंकि हमारी आवश्यकता भी नाम लेने के बाद सीमित हो जाती है। हमारे दुनिया भर के खर्चे, नशे पते, फालतू की बकवादें, घूमना फिरना, बेमतलब का खाना पीना, परमात्मा सब बंद करवा देता है। हमारे 90% फालतू के खर्चे नाम दीक्षा लेते बंद हो जाते हैं यदि हम मर्यादाओं को फॉलो करेंगे तो अब हमने 12-12 घंटे काम करने की जरूरत क्या है? हमने ओवर टाइम करने की क्या जरूरत है? अब वो समय हम भगवान की भक्ति में लगाएंगे जो ओवर टाइम करके पैसा कमा के हम फालतू की बकवादों में खर्च किया करते थे, वो पगवादे भगवान ने बंद करवा दी। अब ओवर टाइम करने की जरूरत क्या है? उतना ही काम करेंगे जितने से हमारा परिवार का पालन पोषण हो जाए, हमारी आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति हो जाए। बाकी समय क्या करेंगे? क्यों दिया फिर समय भगवान ने हमें? बाकी समय भगवान की भक्ति के लिए। अपनी आरती करो सही प्रकार से। आरती सही प्रकार से करने के लिए समय चाहिए। अपने सुमरण करो बैठ के, सुमरण बैठ के करने के लिए समय चाहिए। भगवान की महिमा करो बैठ के। फिर भी समय बचता है तो अपने भगत भाइयों से बात कर लो, आसपास में कोई मिलके आ जाओ। मतलब संसार में नहीं घुसना, दुनियादारी में नहीं घुसना। दुनिया से ती दोस्ती पड़े भजन में भंग, एकाएकी राम से या साधु के संग। तो यहां गुरुदेव भगवान ने संकेत कर दिया अपने भगत वाले जीवन के विषय में बताकर कि नाम दीक्षा लेते ही मेरी क्या स्थिति हो गई थी। तब जाकर मैंने वो अनमोल वस्तु पाई, मेरे गुरुदेव ने दी। आप और हमें समझा रहे हैं कि आपको भी इसी प्रकार से वो अनमोल वस्तु मोक्ष मिलेगा जब आप भी मेरे की तरह भक्ति में रम जाओगे। अपने गुरु के अलावा तुम्हें और कोई दिखाई नहीं देगा। ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं। और सन 1988 से लेकर सन 1988 से लेकर और सन 1988 से लेकर 1994 तक 6-7 साल तक माल्य के अतिरिक्त मन में कुछ नहीं था।
रात और दिन पागल जैसी स्थिति, पागल जैसी स्थिति नहीं था पर कम भी नहीं था, दिन रात उसी में लगा रहता। कभी ज्ञान समझा आगे बताना, खुद अपनी कैसेट भर भर के उनकी कॉपी करा करा कर भक्तों बांटने लगा, खुद भर के। तो धीरे धीरे हमारा कारवां बढ़ता चला गया। क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। कभी ज्ञान समझना, कभी ज्ञान समझाना। अरे ज्ञान कौन समझेगा जिसको ज्ञान पूरा नहीं है। अब जिसको ज्ञान पूरा नहीं है फिर वो दूसरों को क्या समझाएगा। ये संकेत समझना भाई और बहनों। परमात्मा एक क्षण में अपने आप को दास साबित कर देते हैं, अगले क्षण अपने आप को दासों का भगवान साबित कर देते हैं। कहते हैं दिन रात में इसी में लगा रहा, कभी ज्ञान समझना और कभी कैसेट भर भर के दूसरों को समझाना। अरे जो अभी खुद ही ज्ञान समझ रहा है वो दूसरों को भला फिर क्या ज्ञान समझाएगा। ये है लीलाधर। लीलाधर ऐसे काल धोखा खा जाता है कि जब इसको खुद को ज्ञान नहीं, दूसरों को क्या ज्ञान समझाएगा। तो काल तो धोखे में है, काल समझ नहीं पा रहा भैया, छोड़ चक्कर, रहने दे। आप और हमें सद्बुद्धि बख्शी भगवान ने इस चक्कर को समझने की कि क्यों भगवान ऐसे अपने आप को एक सेकंड में अज्ञानी बोल देता है। संध्या आरती में तेरा रामपाल अज्ञान किया सतलोक का वासी, और दूसरा कहते हैं कि इस दास के अलावा धरती पर किसी को ज्ञान नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश को ज्ञान नहीं। तो यह चक्कर कोई नहीं समझ सकता, काल भी नहीं समझ सकता, आप और हम भाई बहन समझ रहे हैं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव, कभी ज्ञान समझता कभी दूसरों को समझाता, कैसेट भर भर के। किसकी कैसेट भर भर के? आदरणीय रामदेवानंद जी के सत्संगों की नहीं। गुरुदेव कह रहे हैं खुद बोल के भर के। अरे भैया अभी तो उनके गुरुजी थे, अभी तो उनको आदेश भी नहीं था, फिर कैसे कैसेटें भर भर के संगत में बांट रहे थे। ध्यान से सुनो। कुछ नहीं था, रात और दिन पागल जैसी स्थिति, पागल जैसी स्थिति नहीं था पर कम भी नहीं था, दिन रात उसी में लगा रहता। कभी ज्ञान समझा आगे बताना, खुद अपनी कैसेट भर भर के उनकी कॉपी करा करा कर भक्तों बांटने लगा, मुंह से, खुद भर के। खुद भर के। तो धीरे धीरे हमारा कारवां बढ़ता चला गया। तो धीरे धीरे हमारा कारवां बढ़ता चला गया। हमारा कारवां, अरे हमारा कारवां का क्या मतलब भाई? उस समय तो उस पंथ के गुरु रामदेवानंद जी थे, उस पंथ के लोगों के लिए भगवान रामदेवानंद जी थे। ये बात तो रामदेवानंद जी कह सकते कि हमारा कारवां बढ़ रहा है। अब सतगुरु रामपाल जी क्यों कह रहे हैं ये बात कि ऐसे धीरे धीरे हमारा कारवां यानी हमारा पंथ, हमारी संगत आगे बढ़ती गई। क्योंकि पहले गुरुदेव ने संकेत कर दिया कि बच्चों ये सारे खेल परमात्मा कबीर जी की कृपा है। 12वें पंथ हम ही चल आवें, सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें। तो 12वें पंथ में एंटर होते ही ये ज्ञान कैसेट भर भर के अपने मुख कमल से दूसरों को कौन समझाएगा? एक भगत को तो समझने में ही बरसों लग जाएंगे, खुद कबीर भगवान। अब आगे देखना भाइयों और बहनों, ध्यान से सुनना फिर आगे। और अब सन 1994 में पूज्य गुरुदेव भगवान के मुंह बोले गुरुदेव आदरणीय रामदेवानंद जी ने, क्योंकि आदरणीय रामदेवानंद जी को भाई और बहनों सतगुरु रामपाल जी ने सारी स्थिति से परिचित करवा दिया था। और आदरणीय रामदेवानंद जी को शौपन के माध्यम से सतगुरु रामपाल जी ने यह बता दिया था कि हे प्यारी आत्मा, तेरे को जिस समय के लिए जीवित रखा गया है, यह संताई तेरे को दी गई है, अब वो समय समाप्त हो गया है, अब मैं आ चुका हूं। यानी जब सतगुरु रामपाल जी आदरणीय रामदेवानंद जी से दीक्षा लेने गए, उससे पहले ही जैसे अर्जुन और सर्जुन को शौपन में सब कुछ बता दिया था कि मैं छुड़ानी में आ चुका हूं, ऐसे ही सतगुरु रामपाल जी ने अपने मुंह बोले गुरुदेव को उनकी शरण में जाने से पहले दुनिया की नजरों में
उनकी शरण में जाने से पहले शौपन के माध्यम से सब क्लियर कर दिया था कि फला फला दिन मैं आ रहा हूं, मैं आ चुका हूं, अब तेरा कार्य समाप्त होने जा रहा है। और आप लोगों ने अच्छे से सुना होगा गुरुदेव के छोटे लड़के मनोज का इंटरव्यू। मनोज ने क्या कहा था अपने इंटरव्यू में कि जब मैं छोटा सा था, स्कूल जाने की तैयारी में था, तो मेरे पिताजी ने यानी संत रामपाल जी ने कहा कि सत्संग में चलेगा दादा गुरुजी के पास। मैं बड़ा खुश हुआ, तो मैं अपने पिताजी के साथ में और दादा गुरुजी के आश्रम में चला गया। वहां जाने के बाद पता चला कि दादा गुरुजी तो विश्राम कर रहे हैं। यानी मेरे पिताजी संत रामपाल जी ने सेवादारों से कहा कि मुझे महाराज जी से मिलना है। तो सेवादारों ने अंदर जाकर देखा कि वो तो सो रहे हैं। तो सेवादारों ने संत रामपाल जी को बाहर बैठा दिया। खुद कहा गुरुदेव ने कि रहने दो, उनको सोने दो, मैं बाद में मिल लूंगा। एक नेक शिष्य की भूमिका करते हुए गुरुजी वहां बैठ गए, इंतजार कर रहे हैं, अपने मुंह बोले गुरुदेव के जागने का। जैसे दादा गुरुदेव की यानी आदरणीय राम देवानंद जी की आंखें खुली तो सेवक ने उनसे कहा जी हरियाणा से रामपाल, क्योंकि उस समय सब उनको अपना भगत भाई मान रहे थे, तो कहा जी हरियाणा से रामपाल आया है। तो दादा गुरुदेव ने कहा कि मुझे जगाया क्यों नहीं। गुरु अपने शिष्य के लिए क्या कह रहा है। सेवादार से कहा राम देवानंद जी ने कि मुझे जगाया क्यों नहीं, अगर वो आए थे तो मुझे जगाया क्यों नहीं। तो वो सेवादार भी अक्का बक्का रह गया कि इसने कुछ दिन पहले नाम दीक्षा ली है और इसको इतना महत्व क्यों दे रहे एक भगत को। बोला उनको जल्दी से अंदर लेके आओ। सेवादार गया, गुरुदेव ने पूछा भी क्या हुआ। बोला जी वो तो ये कह रहे हैं कि अगर वो आ गए थे तो मेरे को जगाया क्यों नहीं, और चलो आपको अंदर बुला रहे हैं। गुरुदेव उस मनोज के साथ में अंदर गए। उस मनोज को परमात्मा ने एविडेंस के रूप में रखा था कि आगे चलकर वो खुलासा करे, शायद इस आधार से भी संगत उनको पहचान ले। लेकिन वो खुद मनोज ही नहीं पहचान रहा आज तक, संगत कहां से पहचानेगी। तो मनोज ने क्या बताया कि जैसे ही हम उस कुटिया में एंटर हुए तो सामने दादा गुरुदेव अपने चारपाई पर बैठे थे, और जैसे ही अंदर गए वो अपनी चारपाई से उठने लगे। अब सतगुरु रामपाल जी ने तो एक अच्छे शिष्य की भूमिका निभाते हुए सबसे पहले अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया जाता है, दंडवत है। तो मनोज ने बताया कि जैसे ही गुरुजी दादा गुरुजी के चरणों में दंडवत करने लगे, उसी समय दादा गुरुजी चारपाई से उठने की कोशिश करने लगे। काफी बूढ़े हो गए थे, फिर भी उठने की कोशिश कर रहे हैं। और जब गुरुजी उनके चरणों में वहीं बैठ गए नीचे जमीन पर, तो दादा गुरुजी बोले नहीं नहीं नहीं, आप यहां बैठो ऊपर। आदरणीय राम देवानंद जी अपने शिष्य को क्या बोले, आपकी जगह ऊपर है, आप ऊपर आओ, ऊपर बैठो। लेकिन गुरुदेव जो भूमिका अपने हाथ में लेते पूरी करते हैं, एक अच्छे शिष्य की भूमिका कर रहे थे। गुरुदेव ने कहा कि नहीं नहीं जी मैं नीचे ठीक हूं, नहीं नहीं जी मैं नीचे ठीक हूं, नहीं 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 आप ऊपर आओ, आपकी जगह ऊपर है। और दादा गुरुजी नीचे बैठने का प्रयास करने लगे, लेकिन गुरुदेव ऊपर नहीं बैठे। गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह कर रहे थे। और दादा गुरुदेव ने क्या कहा कि आपकी जगह यहां है ऊपर। फिर मनोज इंटरव्यू में कह रहा है कि अभिषेक जी ये 650 साल पहले वाली जैसी घटना थी। लेकिन आज वो परिवार खुद इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा। फिर भी संत रामपाल जी को ये लोग परमात्मा नहीं मान रहे, कबीर भगवान नहीं मान रहे। केवल एक मानुष साबित करके छोड़ दिया, एक जीव साबित करके छोड़ दिया। तो गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि एक समय ऐसे ही जब मैं कुछ भक्तों को लेकर गया गुरुजी के पास दीक्षा दिलवाने के लिए, जैसे हमेशा लेकर जाता था,
तो उस समय गुरुदेव ने मुझे खड़ा करके सबके सामने मेरा नाम बोलकर सबके सामने आगे खड़ा करके और पूरी संगत को कह दिया, 100-200 लोग बैठे हुए थे, कि आज के बाद मैं किसी का गुरु नहीं, ये रामपाल तुम्हारा गुरु है। जिसने भक्ति करनी है इससे दीक्षा ले लो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता। और गुरुदेव क्या कहने लगे? गुरुदेव कह रहे मैंने सोचा कि मेरे से क्या गलती बन गई। गुरुदेव ने कहा लगता है किसी ने कोई चुगली कर दी कि जी यो तो अपने आप ही गुरु बन रहे हो। गुरुदेव ने सोचा कि संगत में लगता है किसी ने मेरी चुगली कर दी कि गुरुजी ये तो अपने आप ही गुरु बन रहा है ये रामपाल तो। क्यों? क्योंकि गुरुजी अपने मुंह से कैसेट भर भर के संगत में दिया करते थे सुनने के लिए। तो गुरुदेव ने सोचा, यानी अपने आप को छुपाते हुए सतगुरु रामपाल जी ने सोचा कि भाई अचानक से मुझे आगे क्यों बुला लिया। लगता है किसी भगत ने मेरी चुगली मार दी कि गुरुजी ये रामपाल तो अपने आप में गुरु बन रहा है, ये लोगों को ज्ञान समझा रहा है बहुत ज्यादा, कैसेटें भर भर के संगत में दे रहा है ये। तो गुरुदेव ने लीला करते हुए अंतर्यामी ने सोचा आज मुझे डांट पड़ेगी, लगता है मेरी किसी ने चुगली कर दी। क्या कह रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। फिर गुरुजी ने पता नहीं क्या देखा, एकदम अचानक मैं लेकर तो गया था, अन्य भक्तों को समझा बुझा के दीक्षा दिलाने, जैसे पहले भी बहुतों को दिलाई थी, ऐसे ही रूटीन में। अचानक ही उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आज के बाद तू नाम देगा और तय ही इनका गुरु होगा। अब सुनो, अपने जो पहले वाले थे उनको भी वहीं बैठे थे, वो सबको बोल दिया, बहुत सारे थे वहां पर, आज के बाद ये तुम्हारा गुरु, मैं किसी का गुरु नहीं हूं, दीक्षा लेनी है इससे ले लो। मैं तो पसीना पसीना हो गया। मैंने सोचा, क्या कह रहे हैं गुरुदेव अपने आप को छुपाते हुए लीला करते हुए कि मैं तो पसीने में पसीना हो गया, मैंने सोचा किसी ने चुगली मार दी कि वो आप पे गुरु बन रहा है। सुनिए, मैं तो पसीना पसीना हो गया। मैंने सोचा कोई गलती बन गई होगी और किसी ने चुगली मार दी कि वो आप पे गुरु बन रहा है। क्या कहा गुरुदेव ने कि मैं तो पसीना पसीना हो गया कि किसी ने मेरी चुगली मार दी कि जियो तो खुद ही कैसेट भर भर के संगत में वायरल करा है, ये तो खुद ही गुरु बन रहा है। आज क्या हो रहा है भाई और बहनों संगत में? सेम टू सेम वही क्रिया, यही सतलोक आश्रम वाले, यही सेवादार हिसार जेल में जा जाकर गुरुदेव के आगे मुझ पवन दास की चुगली करते हैं कि गुरुजी पवन दास तो गुरु बन गया, गुरुजी वो तो 5-5 घंटे की डीवीडी बना बना के लाइव आवा के गुरुजी हैं, वो तो संगत को ज्ञान बांट रहा है, गुरुजी वो गुरु बन गया गुरु। आज वही सेम टू सेम हो गया भाई और बहनों। ये आश्रम वाले मेरी चुगली खा रहे हैं जेल में जा जाके, क्योंकि ये अपने गुरु को मानुष समझ रहे हैं, और गुरु को मानुष मान करके गुरु को कुछ नहीं पता। हम जैसा गुरु जी को भड़काएंगे, जैसी शिकायत करेंगे, गुरु जी वैसा ही जवाब दे देंगे। और इस प्रकार से इन लोगों ने मुझे गुरुद्रोही साबित करवाया, साबित नहीं घोषित करवाया। साबित तो ज्ञान आधार से लाख जन्म में नहीं कर सकते। तो भाई और बहनों, ऐसे चुगलीखोर, ऐसे निंदक संगत में उस समय भी थे जो गुरुजी के विरोध में थे, जिनकी खुद की बस की बात नहीं थी सत्संग करने की, सीडी डीवीडी भर के लोगों को समझाने की। और जब सतगुरु रामपाल जी अपने कैसेट भर भर के संगत को समझाया करते थे तो वो ईर्ष्यावश गुरुजी की निंदा किया करते थे, चुगली किया करते थे, उनके पीछे ना जाने पीठ पीछे क्या क्या बातें किया करते थे। यो बन गया गुरु हैं, 2 साल ढंग से नाम लिए हुए नहीं हुई, यो बन गया गुरु, यो ज्ञान समझाओगा अब संगत ने। ना जाने दादा गुरुजी के सामने जाके क्या क्या कहा करते थे, गुरुजी वो हरियाणा वाला रामपाल तो गुरु बन गया, उसको ज्ञान हो गया गुरुजी, हम इतने साल से हैं हमें नहीं हुआ, उसको ज्ञान हो गया। तो ऐसे चुगलीखोर, ऐसे निंदक भाई और बहनों सतगुरु रामपाल जी के समय भी थे, और उससे कहीं ज्यादा आज काल ने संगत में पैदा कर दिए। और जा जाके हिसार जेल में, जा जाके हिसार जेल में
गुरु जी का बेटा क्या, गुरु जी की बेटी क्या, गुरु जी की पत्नी क्या, गुरु जी का भाई क्या। गुरु जी वो पवनदास गुरु बन गया, पवनदास गुरु बन गया, नाम दे रहा है, ज्ञान दे रहा है। अरे कौन सा नाम दे रहा हूं भाई, मेरा एक आधा चेला है तो लाओ पकड़ के, मैं भी तो देखूं मैंने किसको नाम दे दिया, कौन मुझे अपना गुरु कह रहा है। अरे एक तो लाओ पकड़ के जिसको मैंने नाम दीक्षा दी हो, कोई प्रमाण हो इस बात का। पवन दास का एक चेला पकड़ के लाओ, 1 लाख रुपए नगद ले जाओ। पवन दास का एक चेला पकड़ के लाओ और 1 लाख रुपए नगद ले जाओ। अगर गुरु बन गया तो मैंने नाम भी तो दिया होगा, तभी तो मैं गुरु बना हूं। तो भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी के समय भी ऐसे काल प्रेरित लोगों की संगत में कमी नहीं थी, और ना ही आज कमी है। आज तो कमी हो ही नहीं सकती, क्योंकि अब तो यथार्थ 13वां कबीरपन चल गया। अब तो काल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि दलदल में धसती संगत को कोई बाहर निकाले, दलदल में धसती संगत को कोई ज्ञान समझाए, कोई मर्यादाओं के बारे में समझाए, कोई भक्ति पर दृढ़ करे। अब तो काल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अब तो ना जाने कितने निंदक पैदा करेगा, कितने चुगलखोर पैदा करेगा। तो हमने इन बातों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमें जो सेवा भगवान ने दी है, हमने तन मन धन से अपनी सेवा को करना है। ऐसे तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? ये इससे ले लो। मैं तो पसीना पसीना हो गया। मैंने सोचा कोई गलती बन गई होगी और किसी ने चुगली मार दी कि ये आप पे गुरु बन रहा है।